100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड। इतना बड़ा अगर क्रिकेट का कोई नाम है तो उसे तो सबसे पहली पिक में उठा लेना चाहिए हर टीम को कि भाई मुझे बाबर दे दो, मुझे तो बाबर चाहिए। 100 को गालियां दो। फिर तुम लोग मतलब वहां पे क्यों ड्रामेबाजी कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं करते कि बंद कर दो 100 लीग, अभी उस पर तुम लोग ट्वीट भी करोगे। उन्हें क्या पता है ऐसा कि ये 100 लीग वाला आदमी नहीं है। अबे 120 बॉलों वाला आदमी नहीं है तो 100 वाले क्यों लेंगे? अकल में तुम लोगों की पड़ती है नहीं पड़ती है बताओ। वो क्यों करेंगे साइन? उनको पता है इनकी कैपेसिटी। इवन डेविड वार्नर जो रिटायर्ड प्लेयर है वो द 100 में पिक हो गया। केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड की T20 स्क्वाड में भी नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी पिक हो गया द 100 में। लेकिन पाकिस्तान का कोई प्लेयर इस साल द 100 में पिक नहीं हुआ। हमारी ये असलियत है। किसी भी वालों, अथरटन, नासिर हुसैन, मिस्टर डेव लॉयड साहब, कोई बोलेगा पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? यहाँ बीसीसीआई की वो नहीं है, यहाँ आईसीसी को आप बुलाएंगे क्योंकि इंडियन ओनर्स है। बस साउथ अफ्रीका लीग में बुमुमा और मिलर पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होते, उस पर कुछ बोलोगे? कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इस काबिल ही नहीं है कि फॉरेन लीग्स इनको पिक करें। जब आप पहले राउंड में बाहर होने लग जाते हो आईसीसी टूर्नामेंट्स के, तो आपकी वैल्यू गिर जाती है, फिर लोग आपको नहीं बुलाते। साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। ये क्रिकेटर्स पीएसएल में सब कुछ बने होते हैं, इनके कॉलर्स ऊंचे हुए होते हैं, ये अपने आप को दुनिया के बेस्ट प्लेयर सोच रहे होते हैं। पाकिस्तान का कोई बैटर इस काबिल नहीं है कि जिसका हो सके ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर। आपके शादाब खान और इमाद वसीम की भी जो परफॉर्मेंसेस है ग्लोबली लीग्स के अंदर, वो किस तादाद में गिर रही है, दुनिया तो बेवकूफ नहीं है कि आप इनके ऊपर लाखों रुपए लगाएगी। ले देखिए पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बचते हैं, शाहीन, हारिस, आमिर, दैट्स अबाउट इट। मेरी लिए इस पूरी लिस्ट के अंदर जो शौकर है वो मोहम्मद आमिर है, क्योंकि वो वाइड फ्रीलांसर है जिसको एनओसी की जरूरत नहीं है। वरना बाकी पाकिस्तान के, क्योंकि आज सब सिर्फ आप 45 प्लेयर्स की अनसोल्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात नहीं कर रहे कि एक तो इन प्लेयरों का कसूर है कि अब इनकी क्रिकेट की रेलेवेंस इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि इनकी जो इंडिविजुअल मार्केट है ना वो भी अब खत्म होती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है, बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए, मैं लीग करा रहा हूं या मेरी कोई फ्रेंचाइज है, मैं ओनर हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी को रखूं या ना रखूं, सीधी बात। ओ भाई इनके हाथ पांव चलते हैं, ये बीसीसीआई को यहां नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिल रही है, और जितना जल्दी हम इस चीज को समझें, हम इसके ऊपर काम करें तो बेहतर होगा। मैं गारंटी देता हूं भाई साहब कि जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये कल के लेते आज रिटायरमेंट ले लें और अपनी किस्मत जाके वाले लीग्स के अंदर कितने बिकते हैं हम भी बैठ के यहां देख लेंगे, और अब इनको भी अंदाजा हो जाएगा। सो टू एन एक्सटेंड ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है कि इनको जरा मुंह ना लगाया जाए लीग्स के अंदर। इनको भी पता चल जाएगा कि भाई साहब जो आपने अपनी एज एन इंडिविजुअल मिलकर कम्युनिटिवली टीम का जो हचर बिगाड़ा है, आपकी भी आप हैसियत एज अ T20 प्लेयर क्या बन चुकी है एज एन इंडिविजुअल, आपको भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर है इस वक्त। शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है, वो 100 में क्यों नहीं बिका? आईपीएल ने नहीं खरीदा, आईपीएल के ओनर्स आ गए, आईपीएल के ओनर आ गए। कोई ये बात नहीं कर रहा कि पिछले 100 में क्या हुआ था जब आईपीएल के ओनर्स नहीं थे। 100 में भी स्नैप आ गया अफ्रीकन में। एक दिन होगा आप कहीं भी नहीं खेलेंगे, घर में ही खेलेंगे। अब बोलो ना, ये दुनिया के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, जो बड़ी बातें कर रहे थे, इंडिया को दुबई में खिला दिया, फेवर दे दिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी वजह से मजबूर था। वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 18 अरब रुपए जो है 18,000 ड्राफ्टिंग 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी प्लेयर पिक बाय एनी टीम। पाकिस्तान का कोई बैटर इस काबिल नहीं है कि जिसका हो सके ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर। आपके शादाब खान और इमाद वसीम की भी जो परफॉर्मेंसेस है ग्लोबली लीग्स के अंदर, वो किस तादाद में गिर रही है, दुनिया तो बेवकूफ नहीं है कि आप इनके ऊपर लाखों रुपए लगाएगी। ले देखिए पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बचते हैं, शाहीन, हारिस, आमिर, दैट्स अबाउट इट। मेरी लिए इस पूरी लिस्ट के अंदर जो शौकर है वो मोहम्मद आमिर है, क्योंकि वो वाइड फ्रीलांसर है जिसको एनओसी की जरूरत नहीं है। वरना बाकी पाकिस्तान के, क्योंकि आज सब सिर्फ आप 45 प्लेयर्स की अनसोल्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात नहीं कर रहे कि एक तो इन प्लेयरों का कसूर है कि अब इनकी क्रिकेट की रेलेवेंस इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि इनकी जो इंडिविजुअल मार्केट है ना वो भी अब खत्म होती जा रही है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो पीएसएल में किंग्स बनते हैं, लगा दिया था, आप करते ना है, कहते ना भाईजान बीजीटी साहब, ये इंडिया की अब लीग है, अब नहीं बोलेंगे ईसीबी वाले। क्रिकेट तो हुई बर्बाद, इंडिविजुअल करियर भी बर्बाद हुआ है, सब कोई बर्बाद हुआ। सो ये तो अभी सैंपल साइज है कि 45 प्लेयर अनसोल्ड। अब इसमें आप लोग बड़ा कन्वीनियंस करोगे, सारा बिल फाड़ दोगे आईपीएल के ओनर्स के ऊपर। फाड़ते रहो, हकीकत थोड़ी बदलेगी। अपने आपको तोप चीज समझते हो ना, बहुत ऊपर की चीज समझते हो, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये हालात है पाकिस्तान क्रिकेटर्स के। अब इनकी औकात बाहर समझ लग गई है सबको। अब इनको कोई वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। इनको द 100 में कभी किसी ने पिक नहीं किया। 120-30 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले द 100 में अपना नाम लिखवाते हैं। यहां पर क्रिकेट आ पहुंची है हमारी, और ये लोग पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं खेल रहे। ये असल औकात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 को टुकराते हैं और बाहर आपको कोई पिक नहीं करता। द लाइक्स ऑफ मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन द 100, वो अब पाकिस्तान प्लेयर्स को लेना नहीं चाहती। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे हैं ना लोग कि 5 फ्रेंचाइजीज इंडियन ओनर्स के पास है द 100 में, तो पहले कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स द 100 में पिक होते आए हैं? बाबर और रिजवान तो पहले भी पिक नहीं होते। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी। आपको समझ आई, 5 वुमेन्स की लड़कियां थी, 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स से किसी एक को भी नहीं लिया।
इसकी मेन वजह मैं आपको बता, दो वजह हैं। एक वजह पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, फ्रेंचाइजीज खुश नहीं, इतना पैसा पे क्यों खर्चा जाए, फैन बेस खत्म हुई है, व्यूवरशिप नहीं मिलेगी इन प्लेयर्स को लेने से। अफरीदी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, ये पिछले कुछ सालों में द 100 खेलते आए हैं, इनमें से भी एक भी प्लेयर इस साल पिक नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर नसीम शाह को जब पिक किया गया था तो पीसीबी ने उसको एनओसी नहीं दिया था। फ्रेंचाइजीज तंग आ गई है इस चीज से। आप जब किसी को एनओसी देते हो, उसके बाद एनओसी रिवोक कर लेते हो, फ्रेंचाइजीज आपको पिक करना छोड़ देंगी। उसामा मीर के साथ भी यही हुआ था। उसामा मीर को एनओसीज नहीं दिए जाते थे लीग के, और फाइनली बिग बैश में जब उनको एनओसी मिला तो बिग बैश में पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर था पिछले साल, वो उसामा मीर था। बिग बैश के लिए भी पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक नहीं हो रहे। तो जो बड़ी लीग है दुनिया में, साउथ अफ्रीका टी20 लीग, आईएल टी20, बिग बैश। दूसरी बड़ी वजह, 100 की कुछ फ्रेंचाइजीज को आईपीएल के ओनर्स ने खरीद लिया है, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है जो सामने आ रही है कि वो नहीं चाहते, जैसे कहता है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो अगर ये वजह है तो ये बैड है, ये फिर जैसे कहते हैं ना बुरी चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाकी जिन्होंने नहीं लिया हुआ कहते हैं आईपीएल के ओनर से, उन्होंने भी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स। आजकल पाकिस्तानी प्लेयरों की वैल्यू इतनी रह गई है कि भाई कोई मतलब फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तानी प्लेयरों की, क्योंकि यार पाकिस्तान के प्लेयरों की परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है ना। अगर इंडिया के प्लेयर किसी लीग में चले जाए ना तो भाई सबसे पहले बिकेंगे, सबसे पहले, क्योंकि भाई वो परफॉर्मेंस देते हैं। खैर तो भाई लास्ट नाइट दी 100 ड्राफ्ट की दी 100 की ड्राफ्ट हुई, जहां पे भाई तकरीबन 45 से 60 पाकिस्तानी प्लेयर थे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी का कहना था कि इतने खिलाड़ी बैन हुए हैं कि, और क्रिकेट के जो हेड हैं उन्होंने प्रीमियम लीग से 45 खिलाड़ियों और आईपीएल से पाकिस्तानी 45 खिलाड़ियों और भी देशों के खिलाड़ी हैं जो कि 45 खिलाड़ियों को बैन कर दिया है हमेशा के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बैन करना सही हुआ या गलत हुआ? तो दोस्तों दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का यह देख दिमाग खराब हो चुका है, और पाकिस्तानियों ने यह भी बोला है कि यह सब भारत कर रहा है, क्योंकि भारत जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर और पैसा दोनों अंधा है और बहुत ज़्यादा ही है, और पैसे की पावर से सब कुछ खरीद लेता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? चैंपियन ट्रॉफी तो हारने के बाद पाकिस्तान का दिवाला निकल चुका है, अब आईपीएल की बारी है। कौन कौन आईपीएल में इंटरेस्ट रखते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।